लोक जनशक्ति पार्टी में दो टूट हुई थी, उसके बाद दो पार्टियां बनी, एक चाचा पशुपति कुमार पारस की और एक चिराग पासवान की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर था, और सिलाई मशीन चाचा जी के खाते में गया। और ये जो दोनों नेता बैठे हुए हैं, जब पार्टी टूटी थी तो चाचा जी के बहुत ही वफादार और विश्वसनीय शख्स में दिनेश पासवान सड़कों पर लड़ते हुए नजर आ रहे थे, चाचा पशुपति कुमार पारस जी के पक्ष में। मगर कल यह खबर आई कि उनके प्रवक्ता जो अभी दिनेश पासवान इस तरफ हैं और इस तरफ कुंदन जी जो मीडिया प्रभारी हैं, वो दोनों अब चिराग पासवान जी के दामन थामने वाले हैं। क्या हुआ दिनेश जी कि ऐसे अचानक आप उनके लिए लड़ रहे थे और उसके बाद अचानक ही चिराग जी अच्छे लगने लगे? आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको मान और सम्मान न मिले तो मान और सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और राजनीति नहीं होता है कि मान और सम्मान बेचकर कोई पर्सन राजनीति करे। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में यही महसूस हो रहा था कि हम जैसे कर्मठ योग्य कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया जा रहा था। जब जिस समय पार्टी टूटी थी, उस विकट स्थिति में मैंने एक मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा उतरा और मैंने साथ दिया, बस यही समझकर कि वो हमारे गार्जियन अभिभावक तुल्य है, तो सबको साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। और मुझे यही महसूस होता था कि आने वाले समय में शायद चाचा भतीजा एक हो जाए, पार्टी में एकजुटता हो जाए, लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई। बाद में महसूस होने लगा कि मैंने अपने जीवन की राजनीतिक भूल कर दी, जो माननीय पशुपति पारस जी के साथ खरा उतरकर। और माननीय पशुपति पारस जी हमेशा एक कहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे भगवान थे, भगवान के स्वरूप थे। किस भगवान की वो बात कर रहे हैं? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ही ना सब पुत्र हैं, माननीय चिराग पासवान जी ना। उस वक्त आपको क्या लगा कि उस समय चाचा जी मिनिस्टर बनने वाले थे इसलिए उनके तरफ थे, या कुछ और बातें? नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं थी। उस समय मुझे यही लगा कि एज ए गार्जियन अभिभावक तुल्य हैं, इनके साथ रहेंगे तो हो सके आने वाले समय में पार्टी एक और परिवार एक हो जाए। लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई। कुंदन जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, और अभी मैं बात करूंगा। कुंदन जी, आपका क्या कारण रहा? देखिए, बहुत ही सक्रिय रहते थे, कार्यालय में भी हम लोगों को बुलाते थे, पूरे मीडिया लॉबी को मैनेज कर रहे थे। देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को हम लोग अभिभावक मानते थे और ये मानकर हम लोगों ने वहाँ पर थे। अब जब अभिभावक ही धक्का मार के बेइज्जत करके घर से निकाल दे, क्या बेइज्जती किया आप लोग? मान लें कि हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर रहेंगे, हमारे अभिभावक समान हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को अपेक्षित होने लगे। हम लोग के कार्यकर्ताओं को जो मायूस, हम लोग कार्यकर्ता के साथ हम लोग मायूस होने लगे, अपमान किया जा रहा था, तो हम क्या वहाँ पर रहेंगे? अपना सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो वहाँ पर हम लोग बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। मतलब नेगलेक्ट कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे? कार्यकर्ताओं को बस वहाँ पर यूज किया जाता था। कार्यकर्ताओं को, जो युवा कार्यकर्ता आता था, उसको वहाँ पर 5 साल 10 साल फसला कर बुलाकर रखा जाता था। ये करेंगे वो करेंगे, और उसका जब उसको यूज करके वो बेचारा ये खराब, वो कोई काम का नहीं रहा, मैंने उसका नौकरी का भी ये चला गया, उसको वहाँ से भगा देता था धक्का मार के। मैंने कार्यकर्ताओं को इस तरह अपमान करना कितना गलत बात है। हम लोग को भी लगा कि हम लोग को भी अपमान किया जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से। चिराग पासवान जी से कुछ बात हुई है, कुछ हिंट मिला? हाँ, आदरणीय चिराग पासवान जी से हम लोग की बातचीत हुई है और हम लोग 2-4 दिन में या सकरात के बाद आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक बातें जो आई दिनेश जी कि आप लोग हो सकता है कि कोई महत्वाकांक्षा लेकर उधर थे, वह नहीं पूरा हुआ, इसलिए उधर से कई आरोप लगेंगे अब, और लग रहे हैं, तो क्या कहेंगे? लगाने के तो अभी उधर से बहुत कुछ आरोप लगा सकते हैं कि कुछ काम का नहीं था, बेकार था, वो लोग पार्टी पे बोझ था। पार्टी पे जब बोझी थे तो उस समय क्यों मुझे रखा गया? एक मजबूती के साथ 10 मरते फ़ोन किया जाता था। पार्टी में प्रवक्ता क्यों बनाया गया? पहले मुझे महानगर का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? कहीं ना कहीं मेरे में थी, उस लायक हम थे तभी तो बनाया गया। आज मतलब पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया तो बहुत कुछ आरोप लगा सकते हैं। आज उन्हीं के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो पंचायत अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है, लेकिन पार्टी में देखिएगा तो वरीय पद फलना चिलना लेकर बैठे हुए हैं। और माननीय पशुपति पारस जी देश के मंत्री थोड़े हैं, 2-3 लोग का मंत्री बन के बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद पर सत्ता सुख अपना भोग रहे हैं। कौन 2-3 लोगों का मंत्री? अब 2-3 लोग का तो आप समझ ही सकते हैं 2-3 लोग कौन है।
न पार्टी का विस्तार होता है, न कुछ होता है। दिल्ली जाएंगे तो सब लोग दिल्ली चल जाएगा, जब पटना आएंगे तो सब वही लोग सब पटना आ जाएगा। मतलब कि लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहा पार्टी में। गणेश परिक्रमा में लगे। और जो परिक्रमा में लगे, कुछ दिन पहले उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में लड़की के साथ बलात्कार होता है, हत्या हो जाता है, उस पर कोई संज्ञान नहीं, कोई बयान नहीं। तो किस दलित उत्थान की बात करते हैं वो? हो सकता है कि वो कम बोलते हैं तो इस सब पे नहीं बोले, आप लोग को बोलने के लिए बोले हों। अब भाई दलित की बेटी के साथ हत्या हो रहा है तो वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? आज दलित के नेता बन के बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री बन के बैठे हुए हैं, तो सिर्फ मंत्री बनने के लिए और सत्ता सुख लेने के लिए बैठे हुए हैं क्या, कि दलितों की आवाज़ को उठाएंगे? चिराग पासवान जी से क्या क्या कुछ हुआ है आप लोगों का, क्या कुछ? देखिए ऐसा कुछ नहीं माननीय चिराग पासवान जी से हुआ है। एक मुलाकात हुई है, बस उन्होंने एक ही शब्द हम लोग को बोले कि जिस समय पार्टी टूटी थी उस समय तुम लोग गलत और सही का फर्क नहीं कर पाए। इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ और अपने जीवन का हम सबसे बड़ी भूल मानते हैं, राजनीतिक भूल। क्योंकि उस समय यही लगा था कि माननीय पशुपति पारस जी एक अभिभावक तुल है, सबको साथ में लेकर चलने का काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली। आज यही महसूस होता है कि हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को और भी दलित भाइयों को, पासवान भाइयों को सिर्फ यूज किया जाता है और समय आने पर उसको धक्का मार के भगा दिया जाएगा। अच्छा, आप ही दोनों अलग हुए हैं कि और भी कुछ? और भी काफ़ी लोग अलग होंगे अभी। कितना संख्या कितना होगा? कम से कम दो दर्जन पदाधिकारी लोग अलग होंगे। ये तो आप अभी अभी अलग हुए हैं इसलिए सभ्य को बोल रहे हैं अलग। नहीं, आने वाला उसको समय दिखा देगा ना वो कितना लोग अलग होंगे। कब तक? बस आपको सकरात तक सब क्लियर हो जाएगा। और पार्टी तोड़, मतलब अब आप लोग तोड़ दीजिएगा पूरा चाचा जी को? तोड़ेंगे, उनके प्रति किसी को आस्था विश्वास ही नहीं रहेगा तो पार्टी तो टूटेगा ही ना। हाँ, अब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं दीजिएगा। कोई मान सम्मान बेच के तो राजनीति करने नहीं आया है। अच्छा, चाचा जी कुछ बोले कि कोई और कुछ बोला? उन्हीं के द्वारा अपमानित करने का काम किया गया है। क्या किए? अब क्या किया, क्या आपको खुलकर बोलेंगे आपके चैनल के माध्यम से? बस अपमानित करने का काम किया, उस चीज़ को हम लोग को महसूस हुआ, इसीलिए हम लोग ने पार्टी से इस्तीफा दिया। और भी सारे लोग हैं कतार में, बहुत से हाजीपुर के लोग ही अब इस्तीफा देंगे। उनके संसदीय क्षेत्र? बिल्कुल, उनके संसदीय क्षेत्र के बहुत से लोग इस्तीफा देंगे। सिंपल सी बात, सोचने वाली बात है कि जैसे हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को जब वो नहीं हुए, अच्छा, और भी जिला प्रखंड पंचायत से लोग जो आते हैं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा से, तो उन कार्यकर्ताओं को क्या उम्मीद होता है? क्या कुछ हो पाएगा? एक भी कुछ भी उम्मीद लेकर आएगा तो उसको गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। अच्छा, 6 महीना पहले आप लड़ाई कर रहे थे वहाँ पर चाचा जी के लिए। हाँ, बिल्कुल, चाचा जी के पक्ष से। तो उस वक्त तो आप एकदम कट्टर समर्थक के रूप में? कट्टर समर्थक, वही तो बोल रहे हैं ना कि उस समय वही लगा कि हमारे अभिभावक तुल है, इनको साथ देना जरूरी है, सबको साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे यह महसूस हुआ कि हमारी राजनीतिक हत्या हो रही है। हम जैसे कितने पासवान भाइयों का हत्या हो रही है, और भी बहुत लोग को समय आएगा उसको भी धक्का मार कर भगा दिया जाएगा। आपके कहने का मतलब है पासवान को ठगने का प्रयास? बिल्कुल, सबसे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको माननीय पशुपति पारस जी ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में सबको ठगते ही रहेंगे। और समय आएगा तो बोल देंगे बेकार था, ऐसा था, वैसा था, तो उसके एनर्जी को खत्म करके फिर बोल देंगे कि बेकार था, सब कुछ कोई काम का लायक ही नहीं था। और कुछ बोलिएगा कुंदन जी? क्या बोले, आप जो पूछिए उसका हम जवाब देंगे। चाचा जी, मतलब कि चाचा जी को आप लोग क्यों इतना ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं? अब हम लोग डैमेज क्या कर रहे हैं? आप जब हमको अपमानित करिएगा तो अपमान सह के हम क्यों रहेंगे? आप हमको आप गाली गलौज दीजिएगा तो हम बर्दाश्त करके क्यों रहेंगे? बताइए, आप ही बताइए। चिराग जी कभी कुछ ऐसा अपमान? नहीं, चिराग जी कभी नहीं कुछ ऐसा बोले। वो तो कार्यकर्ता को बहुत सम्मान करते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहूंगा, और भी तमाम बातें हम बिहार पॉलिटिकल अपडेट में करते रहेंगे। ये थे दिनेश पासवान जी और ये थे कुंदन जी। और कुछ बोलिएगा दिनेश जी? नहीं, हो गया जो बोलना था मैंने आपके चैनल के माध्यम से कह दिया। कोई और चाचा जी को और नुकसान पहुंचाइएगा आप लोग? हम नुकसान क्या पहुंचाएंगे? वो तो आने वाले समय में उनको दिख जाएगा क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा। तो चिराग पासवान को मजबूत कैसे अब करिएगा? चिराग पासवान तो खुद मजबूत हैं, एक मजबूत पिलर है वो, एक पासवान जाति का धरोहर है, एक दलित समाज का धरोहर है वो। 6 महीना पहले और अभी का बात बदल रहे हैं। बदल कहाँ रहे हैं? उस समय भी मेरे वो आइकन थे, आज भी मेरे आइकन है। उस समय मेरा बयान सुनिएगा तब उनको आइकन ही मानते थे अपने, उन्हीं के आइकन मानकर मैंने राजनीति में प्रवेश भी किया हूँ। बस खाली अभिभावक मान के चाचा जी? बिल्कुल, वो मेरी राजनीति की सबसे बड़ी भूल थी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा भूल उस चीज़ को मानते हैं। अच्छा, जो ये 5 सांसद हैं उनमें क्या लग रहा है, एक आध वो इधर आएंगे या उधर? अभी अब आने वाला समय बताएगा भाई। वो सांसद लोग का माननीय लोग का अपना निर्णय लेंगे, उसमें हम टीका टिप्पणी क्या कर सकते हैं? हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हो तो बोलना उचित नहीं होगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। तमाम पॉलिटिकल अपडेट हम लाते रहेंगे। ये फिलहाल ये दोनों थे, वक्त निकाले इसके लिए इन दोनों युवाओं को धन्यवाद कहूँगा। और चिराग पासवान के खेमा में 2 नौजवान युवक, कह सकते हैं 2 शेर और आ चुके हैं, और धन्यवाद।